में हाई कोर्ट में याचिका दर्ज हुई है। 0.8 किलोमीटर था, सब अपने बच्चे जो है सरकारी में डालें, चाहे वो डीएम हो चाहे जिनके पास सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं उनको। उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्ज मामले में सुनवाई हुई और आज फैसला सुरक्षित कर दिया है। हमारे साथ अधिवक्ता प्रफुल्ल जी मौजूद हैं। क्या बहस हुई, किस तरीके से आज पूरा जो सुनवाई हुई और उसके बाद फैसला सुरक्षित कर दिया? देखिए, हमारे सीनियर के द्वारा जो बहस की गई है उसमें मूलतः ये बात कही गई है कि ये जो शासनादेश जारी हुआ है जिसके द्वारा स्कूलों का मर्जर या पेयरिंग की जा रही है वो कहीं ना कहीं अनुच्छेद 21A जो कि राइट ऑफ फ्रीडम टू कंपल्सरी एन एजुकेशन देता है उसको वायलेट करता है। ये हमारा मेन तर्क रहा है। और ये पॉलिसी जो है ये RTE एक्ट जो कि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है और उसके अंदर जो रूल बनाए गए उसके अंडर में राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के 2011 के उस नियम के विपरीत है। सरकारी वकीलों का भी एक अपनी दलीलें थी, तो क्या आमने सामने जब वो क्षण आया तो क्या लगा, क्या वाकई में उनकी दलीलें ठीक? नहीं, उनकी दलीलें ठीक नहीं थी। उनकी दलीलों से बल्कि जो निकला वो हमारे ही फेवर में था, क्योंकि उन्होंने एक उड़ीसा हाईकोर्ट का जजमेंट साइट किया जहां पे कानून अलग है और यहाँ पे कानून अलग है। और हमने ये बताया कि उस कानून में और इस कानून में बहुत अंतर है, इसलिए वो हम पे लागू नहीं होता। और वहां पे भी जो मर्जर किया गया था वो 0.8 किलोमीटर था, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर था, इसलिए वह आदेश भी हम पे लागू नहीं। सुनवाई के दौरान जो सुनवाई सुन रहे थे, क्या हाव भाव था उन लोग, क्या लग रहा है आपके पक्ष में फैसला आएगा? अब ये निर्णय पे डिपेंड करेगा, इंतजार करते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। कब तक लग रहा है कि आ जाएगा? सोमवार मंगलवार में आ जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा मामला है और रोज बच्चों को ट्रांसफर किया जा रहा है। अभी तो एक डिस्ट्रिक्ट का ऑर्डर आया है, अभी ऐसी कई डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ऑर्डर आना है, इसलिए भी हो सकता है कि निर्णय अतिशीघ्र आ जाए। ठीक है, तो देखिए जिस तरीके से लगातार सुनवाई चली, करीब 2 घंटा यहाँ पर सुनवाई चली और सुनवाई के दौरान फैसले को सुरक्षित कर दिया गया है। सरकारी वकीलों और याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकीलों की जो दलीलें थी वो लगातार बहस हुई। इस दौरान देखा जा रहा है कि हो सकता है कि सोमवार को फैसला आ जाए। स्कूल मर्ज मामले में फैसला कोर्ट ने सुरक्षित कर रखा है। हमारे साथ कुछ शिक्षक गण हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप आज कोर्ट आए थे, क्या प्रक्रिया हुई, किस तरीके से की? हम लोगों को जानकारी मिली थी कि कोर्ट में हाई कोर्ट में याचिका दर्ज हुई है। जो स्कूल का मर्जर हो रहा है उसके विरुद्ध में कई अभिभावकों ने, बच्चों ने याचिका दर्ज की थी, उसी का मामला हम लोग जानने आए थे। असल में यह जो प्रक्रिया सरकार द्वारा अपनाई जा रही है जल्दबाजी में लिया गया गलत निर्णय है, क्योंकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में साफ साफ कहा गया है कि बच्चों का स्कूल उनके घर के पास होना चाहिए। मेरी जानकारी के अनुसार कहा गया था कि एक जिससे 1.5 किलोमीटर में प्राइमरी स्कूल और 3 किलोमीटर में जूनियर स्कूल होना चाहिए। तो ऐसे में सरकार जो मर्जर कर रही है उससे स्कूलों की दूरी काफी बढ़ रही है, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर बढ़ रही है। और यह सरासर गलत है, क्योंकि गरीब बच्चों को वहां पर जाने के लिए बहुत दिक्कत होगी। 6 साल में बच्चा कक्षा 1 में प्रवेश करता है, आप ये समझिए कि 6 साल का बच्चा कैसे स्कूल में प्रवेश करेगा, 2 किलोमीटर दूर कैसे बदल जाएगा। गांव के हालात आप जानते हैं, कहीं पे कच्चा है, कहीं पे पक्का है, बच्चे वहां पर जाने में बहुत ही दिक्कत होगी। संख्या घटेगी स्कूलों की तो स्कूल में शिक्षा प्रभावित होगी। अगर एक भी बच्चे की शिक्षा प्रभावित होती है तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम का ये उल्लंघन होगा। मर्जर नीति से जो शिक्षक है उन पर क्या असर मिलेगा? मर्जर नीति से शिक्षकों पे क्या असर पड़ेगा, तो भविष्य की एक बात है। इसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि आज ये 50, 20 और 30 और 50 स्कूल को बंद कर रहे हैं। कल ये 100, 150 स्कूल को बंद करना शुरू किए हैं, यहाँ 100, 150 बच्चे हैं। क्योंकि एक इन्होंने नीति लिया है, अब इस नीति को ये आगे बढ़ाएंगे। इससे सभी शिक्षकों का अहित होगा। जो बच्चे को पढ़ा रहा है, जो बच्चों से हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो बच्चों से हमें लगाव हो जाता है, हमें उनसे प्यार हो जाता है। आज हमको किसी दूसरे विद्यालय में भेजेंगे, कल तीसरे विद्यालय में भेजेंगे। इस तरीके से टोटल एक दिन ये होगा कि सभी स्कूल बंद हो जाएंगे और ये शिक्षा का बहुत ज्यादा ही दुष्प्रभाव पड़ेगा शिक्षा के क्षेत्र में। इसलिए हम ये चाहते हैं, हम शिक्षक होके ये चाहते हैं कि सभी स्कूल खुले रहे। हमें सरकार को ये चाहिए कि अधिक से अधिक सुविधा उनको उपलब्ध कराए और प्राइवेट स्कूल जो कि गैर मान्यता प्राप्त है उनको बंद कराए, ना कि जो सरकारी स्कूल हैं जिनके पास सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं उनको बंद किया जाए। आप थे कोर्ट में, क्या आज किस तरीके की सुनवाई? आज स्टेट को सुना गया। स्टेट के पास कोई जवाब ही नहीं थे। स्टेट ने सीधा कहा कि भाई ठीक है, हम लोगों ने ये किया वो किया। जब हमारे वकीलों ने काउंटर करा कि भाई इनके पास कुछ हो तो दिखाए ना, एफिडेविट पे लेकर आए फिर उसको, तो जब वो था ही नहीं तो फिर कुछ हुआ ही नहीं। तो अब यही हुआ है कि आज ऑर्डर रिजर्व हो गया है। इतने स्टेट के अधिकारियों को बोल दिया ऑर्डरली कि भाई आप कहें तो मैं लिखित में ऑर्डर स्टे कर देता हूँ, क्या आप आगे नहीं कर पाएंगे? नहीं लॉर्डशिप, ऐसा रहने दीजिए। आप एक काम कीजिए कि फिलहाल ठीक है, हम लोग आगे फर्दर कुछ नहीं करेंगे। यानी मर्जर अभी प्रक्रिया रुक गई है। न्यायमूर्ति ने क्या कहा कुछ इस दौरान, दोनों दलीलों को सुनने के बाद अपने उन्होंने सीधा ये बोला ऑर्डरली, अभी फिलहाल तो ऑर्डरली बोल दिया है
अभी ऑर्डर भी आना है। दूसरा क्या कि कोर्ट का रुख स्पष्ट है कि आपने ना तो रूल्स अमेंड करे हैं ना कुछ किया है, एक तरीके से तानाशाही की तरीके से जो है आपने ऑर्डर निकाल दिया है। नहीं तो आरटी एक्ट ये कि अम्ब्रेला है जिसके तहत जो है स्टेट रूल्स अमेंड करती है। आरटी एक्ट में क्या कहा गया है कि स्टेट इसके अकॉर्डिंग रूल्स बनाए, आपने उसमें भी अमेंडमेंट नहीं करा। अगर स्टेट रूल्स भी चेंज करती है तो फिर भी वो आरटी एक्ट के हिसाब से नहीं रहेंगे। यही सब 2 दिन सुनवाई हुई, क्या रुख लग रहा है कोर्ट का? कोर्ट हमारे साथ है, कोर्ट हमारे साथ है, कोर्ट बच्चों के साथ, ये हमारे साथ भी नहीं, बच्चों के साथ में है। दूसरी बात क्या कि जब तक आप रूल्स अमेंड नहीं करेंगे, और रूल्स अमेंड करने के लिए आपको पार्लियामेंट बिठानी पड़ेगी, सीधी बात है। अच्छा, इस नीति से शिक्षकों को क्या डर है? हमें क्या डर होता सर, एक बात बताइए, आज ये 50 वाले स्कूल बंद कर रहे हैं, कल को 100 वाले करेंगे, कल को 1000 वाले भी करेंगे। इनकी स्कीम आपको पता ही है कि सबको अनपढ़ रखो, सीधी बात है, और अपना काम चलाओ। बल्कि हमारा कहना ये है कि जो भी कोई चाहे मैं हूं चाहे कोई भी मंत्री है, जो कोई अगर सरकार से तनख्वाह ले रहा है या सरकार का लाभ ले रहा है, चाहे वो राशन हो चाहे वो तनख्वाह हो, सब अपने बच्चे जो है सरकारी में डालें, चाहे वो डीएम हो चाहे स्कूलों की स्थिति तुरंत बदल जाएगी। क्या परेशानी है इसमें? तो देखिए, स्कूल मर्ज का मामला बेहद गर्म है, जहां तमाम राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बच्चों में भी ये नाराजगी है कि कहीं ना कहीं ये शिक्षा का हनन है, और इस तरीके के अगर स्कूल मर्ज होंगे तो कहीं ना कहीं उनको स्कूल से दूर जाना पड़ेगा, जिससे शिक्षा प्रभावित होगी। वहीं दूसरी ओर शिक्षकों में भी ये डर है कि आज 5000 स्कूलों पर इस तरीके की गाज यूपी में गिरी है, तो वहीं दूसरी ओर आने वाले समय में और ज्यादा स्कूलों पर इस तरीके की कार्रवाई होगी, जिससे तमाम शिक्षक भी नाराज हैं। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ।